जनाब, अब की बार भारत में ईद उल अधा कैसे मनाई गई? सारी रात चलते चलते, सारी रात चलते चलते, यूं ही कोई मिल गया था, यूं ही कोई। जनाब, अब की बार ईद उल अधा पे भारत ने अपने सेकुलर होने पे जो ढोंग है उसके पक्षे उड़ा दिए। और हुआ कुछ यूं कि दिल्ली गवर्नमेंट ने कुर्बानी पे बैन लगा दिया, जिसके बाद दिल्ली, जहां पर 50% से ज़ायद मुसलमान रहते हैं, वो कुर्बानी नहीं कर पाए इस साल, क्योंकि हुकूमती सतह पर उनको कुर्बानी करने से रोक दिया गया। नमस्कार। आने वाले त्योहार बकरीद के लिए दिल्ली सरकार के विकास मंत्रालय के द्वारा कुछ इंस्ट्रक्शंस जारी की गई हैं, जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। बकरीद के त्योहार के अवसर पर दिल्ली में गौवंश, गाय, बछड़ा तथा ऊंट व अन्य प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी पूरी तरह से गैर कानूनी है और ऐसा करने पर या ऐसा करने की कोशिश करने पर आपराधिक मामला दर्ज किया जाएगा, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दूसरी जानिब मुंबई में हिंदुओं ने मुसलमानों को बतौर एहतजाज पिग यानी सूअर ज़बरदस्ती देने की कोशिश की और कुर्बानी के जानवरों के साथ जो है सूअर को बांधने की कोशिश की गई, जिससे काफ़ी हालात ख़राब हुए। और मुंबई पुलिस ने उन सूअरों को जो है ना सिर्फ ज़ब्त किया, बल्कि हालात पे काबू पाने की भी कोशिश की गई। जनाब, सूबे बंगाल में कुछ यूँ हुआ कि जी वहाँ पर जो हिंदू ट्रेडर्स हैं, जो कैटल का बिज़नेस करते हैं, गाय भैंसों का, तो उन लोगों को जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ा और उन्होंने एहतजाज करना शुरू किया। क्यों? क्योंकि जब मुसलमानों की कुर्बानी पे बैन लगाया गया तो कोई भी मुसलमान हिंदुओं से कैटल नहीं ख़रीद रहा है, क्योंकि कुर्बानी पे जब बैन लग गया है। और वो हज़ारों की तादाद में जो हिंदू ट्रेडर्स हैं, जिन्होंने कुर्बानी के लिए जानवर तैयार किए कि वो मुसलमानों को बेचेंगे, उस पर बैन जब लग गया तो उन तमाम हिंदू ट्रेडर्स ने बंगाल की रोडों पर आकर एहतजाज शुरू कर दिया। अब चलते हैं महाराष्ट्र की तरफ। महाराष्ट्र सूबे में जो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं और वहाँ पर जितने भी बकरे ख़रीदे गए थे और घरों में बकरे बंधे हुए थे कुर्बानी के लिए, उन तमाम बकरों को महाराष्ट्र की हुकूमत ने ज़ब्त कर लिया और कहा कि जी कुर्बानी नहीं की जा सकती किसी भी जानवर की। और यूँ महाराष्ट्र में भी हालात जो है वो बिगड़ गए और वहाँ पे भी ईद उल अधा बनाने में मुसलमानों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। दूसरी जानिब हिंदू पंडित शंकराचार्य ने एक वेबसाइट लॉन्च की है ओलेक्स के तर्ज पे, जो कि गाय और बकरों को ख़रीदने के लिए है। और शंकराचार्य ने ये कहा है हिंदू ट्रेडर्स को कि आप मुसलमानों को जानवर ना बेचें, क्योंकि वो इसकी कुर्बानी कर रहे हैं। आप इनको इनकी वेबसाइट पे जानवर बेचें ताकि वो इनको सेव कर सकें। तो इस तरह से जो पंडित हैं शंकर आचार्य साहब, इन्होंने जो ओलेक्स की तरफ से जो वेबसाइट लॉन्च की उसका नाम रखा है जी ओलेक्स, यानी गाँव ओलेक्स।
और उन्होंने मैसेज दिया है तमाम हिंदू ट्रेडर्स को कि अपने जानवरों की, क्योंकि गाँव को माता मानते हैं और उसकी कुर्बानी को बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो उन्होंने कहा है कि जी इसको ऑनलाइन जो है वो शंकराचार्य को भेज दें, शंकराचार्य इसकी कीमत अदा कर देंगे और यूँ हिंदू ट्रेडर्स को सपोर्ट हो जाएगी। यानी कि मुसलमानों की सपोर्ट के लिए कुछ भी नहीं है और मुसलमानों के लिए भारत में मुश्किलात बढ़ा दी गई हैं और अब की बार ईद उल अज़हा मनाना नामुमकिन हो गया। एक योजना घोषित करना चाहते हैं। वो योजना हमारी ये है कि आप हमें वो गाय बेच दीजिए, हम खरीदने को तैयार हैं। जैसे OLX नाम की वेबसाइट है, वैसे हम उसमें जी लगा करके GoLX बनवा रहे हैं। कल तक परसों तक में तैयार हो जाएगी हमारी साइट। आप उस पर अपनी गाय को अगर बेचना चाहते हैं तो इश्तहार दीजिए, हम आपसे संपर्क करेंगे और हम गाय खरीदेंगे। मरने के लिए हम गाय को, मारने के लिए, काटने के लिए किसी को हम गाय को नहीं देना चाहेंगे। दूसरी जानिब भारत में मौजूद मुसलमान सेलिब्रिटीज़ जिनमें खान शामिल हैं, तो हम उन खानों की तरफ आपको लेकर चलते हैं। शाहरुख खान ने अब की बार ईद उल अज़हा में जो है अपने फ़ैन से मुलाकात की। हमेशा की तरह वो अपने घर की बहुत बड़ी बालकोनी में सबके सामने आए और अब की बार अपने छोटे बेटे इब्राहिम को भी उन्होंने साथ रखा और फ़ैन से मुलाकात की। तो शाहरुख खान की एक झलक देखने के लिए ईद उल अज़हा पे फैंस की बहुत बड़ी तादाद उनके घर के बाहर मौजूद थी। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊं ना खाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर न जाऊं ना खाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊं ना खाली। दूसरी जानिब सलमान खान साहब ने अपने घर में नस्ब बुलेट प्रूफ शीशे के पीछे खड़े होकर अपने वालिद के साथ, सलीम खान के साथ, अपने फ़ैन से मुलाकात की और फैंस की बहुत बड़ी तादाद सलमान खान की झलक देखने के लिए मौजूद थी। और अब की बार भी सलमान खान चूके नहीं है, लेकिन उनको जान का ख़तरा है, उनको कई धमकियाँ दे चुके हैं लोग और वहाँ पे जो हिंदू तंजीमें हैं उन्होंने कई धमकियां दी हैं। इसके बावजूद सलमान खान ने फैन से मुलाकात की, लेकिन उन्होंने अब की बार बुलेट प्रूफ शीशे का सहारा लिया। और तीसरे खान आमिर खान ने पापाराजी यानी कि मीडिया के जो जर्नलिस्ट हैं उनको अपने घर पे जो है इनवाइट किया और उनको जो है मिठाई दी गई और इमरान खान बजाते खुद बाहर आए और पापाराजीज़ में मिठाई बांटी गई ईद उल अज़हा के मौके पे। तो जनाब आपको मैंने भारत के वो हालात दिखाए कि अब की बार ईद उल अज़हा पे क्या क्या मुश्किलात का सामना मुसलमानों को करना पड़ रहा है। हुकूमती सतह पर जो है कुर्बानी पे बैन लगाया जा रहा है और मुख्तलिफ़ किस्म के ऐसे इक़दाम किए जा रहे हैं जिससे मुसलमानों को जो है तकलीफ़ का सामना हो, मुश्किलात का सामना हो। वो ईद उल अज़हा की जो सुन्नत इब्राहिमी है उसके जो है उसको अदा ना कर पाएँ और इस तरह से जो है मैं यही कहूँगा कि भारत ने अपने सेकुलर होने के ढोंग की परखें उड़ा दी है, जबकि दूसरी जानिब वहाँ पे मौजूद मुसलमान जो हैं वो फिर भी वहाँ रह रहे हैं। लेकिन हम पाकिस्तानी अपने आप को खुश नसीब समझते हैं कि कायदे आज़म तेरा एहसान है, एहसान है, एहसान, कि उन्होंने हमें
एक मुकम्मल इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान नामी मुल्क बना के दिया, वरना आज हम भी भारत में रह रहे होते और इन हालात का सामना कर रहे होते। आप सब लोगों को मेरी जानिब से ईद मुबारक। सारी रात चलते चलते, सारी रात चलते चलते, यूं ही कोई मिल गया था, यूं ही कोई। You are watching BAM TV.